हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिसे अगर आप करते हैं तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली कंपनी डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज़ के द्वारा दे दी जाती है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके उस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना शुरू करता है और अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है और उस इनकम का सोर्स भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या हैं, क्योंकि अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होगी और अगर आपने कहीं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया तो फिर आप इनकम टैक्स के नज़र में आ जाएंगे। हमारे देश में जो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें बैंक, कंपनीज रिलेटेड टू शेयर, रजिस्ट्रार ऑफिस, रियल एस्टेट एक्सेट्रा आते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इन कंपनीज, डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज़ को यह हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करता है तो इसकी सूचना उन कंपनीज, डिपार्टमेंट्स या अथॉरिटीज़ को तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। जैसे ही यह इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना शुरू कर देता है और गलती से भी अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को शो नहीं किया तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत आपको नोटिस भेज देता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है। तो कुल ऐसे 5 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हैं जिसे अगर आप करते हैं तो इनकम टैक्स आपके ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है। पहला है बैंक फिक्स डिपॉजिट। इफ यू डिपॉजिट ₹10 लाख और मोर इन एफडी once or more than once in a year, the income tax department may ask you about the source of the money. अब बैंकों में जमा होने वाला फिक्स डिपॉजिट जो है वह एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है और अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार फिक्स डिपॉजिट करने में ही विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपने एक बार या उससे ज्यादा बार में 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का एफडी किया है तो फिर बैंक अथॉरिटीज को इस बात की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। जैसे ही यह सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वह आपके उस ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए बैंक में अगर एक साल में एक बार या उससे ज़्यादा बार में 10 लाख से ऊपर का फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हैं तो फिर आपको सावधानी के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द नोटिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरा है बैंक सेविंग अकाउंट। इफ अ पर्सन डिपॉजिट ₹10 लाख और मोर इन कैश इन वन अकाउंट और मोर देन वन अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन क्वेश्चन द सोर्स ऑफ मनी। The maximum limit in current account is ₹50 lakh. अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो इस बात की सूचना बैंक अथॉरिटी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके नाम पर एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो फिर उन सारे बैंक अकाउंट के रकम को जोड़कर भी अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर की रकम आप बैंक अकाउंट्स में जमा कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में भी जो बैंक अथॉरिटीज है उनको जानकारी हो जाती है और इसकी सूचना जो है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके उन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है। जहां तक बात है करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में यह थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए का होता है, यानी कि 50 लाख से ऊपर का रकम अगर आपके करंट बैंक अकाउंट में जमा हुआ है तभी इस बात की सूचना बैंक जो है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। तीसरा है पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल। मेनी टाइम्स पीपल ऑल्सो डिपॉजिट क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश। इफ यू डिपॉजिट मोर देन ₹1 lakh in cash as a credit card bill at one go,
then the income tax department can question you. On the other hand, if you pay a credit card bill of more than rupees 10 lakh in a financial year, you can also be asked about the source of money. अब क्रेडिट कार्ड से संबंधित दो बातें समझने वाली है। पहला, अगर आप अपने क्रेडिट बिल का पेमेंट कैश में कर रहे हैं और एक बार में वह पेमेंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा का है, तो फिर इस परिस्थिति में बैंक जो है इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है। और अगर पूरे साल में आप अपना क्रेडिट बिल 10 लाख या उससे ज्यादा का पे कर रहे हैं, फिर चाहे वह कैश में हो या ऑनलाइन हो, तो फिर इस परिस्थिति में भी बैंक जो है इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। इसलिए जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप कैश से पे कर रहे हैं तो 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन एक बार में ना हो, और अगर पूरे साल में आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को सेटल कर रहे हैं तो फिर उसे 10 लाख से नीचे का रखें, नहीं तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चौथा है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। इफ यू बाई और सेल अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 30 लाख और मोर, then the information will go to the income tax department on behalf of property registrar। यानी कि भारत में आप कहीं भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वह 30 लाख या 30 लाख से ऊपर का है, तो फिर रजिस्ट्रार जो है वह इस बात की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। एंड डेफिनेटली आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को शो करने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस संबंध में नोटिस भेज सकता है। पांचवा है परचेज ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इफ यू डू लार्ज कैश ट्रांजैक्शन इन शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, then you may face problem. Cash transaction in such instruments can be done only up to maximum rupees 10 lakh in a financial year. यानी कि आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, बॉन्ड से संबंधित किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो अगर वह ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर का है, तो फिर यह कंपनीज या डिपार्टमेंट्स जो है इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। इसलिए अगर आप किसी भी तरह के इनकम टैक्स के चक्कर में आने से बचना चाहते हैं, तो फिर यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप शेयर, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स इन सबों में ट्रांजैक्शन करें, तो इस ट्रांजैक्शन को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से कम रखें, या फिर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को शो करें। नहीं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में यह सारी बात आ जाएगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस फेस करना पड़ सकता है। जब भी इस तरह के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में यह बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आनन फानन में आपको कोई नोटिस भेज देता है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को किया है, अगर उस फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं भर रहे हैं या इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरा है और आपने उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया है, तभी इस परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वह आपको नोटिस भेजती है और आपके सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। इसलिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बिल्कुल चिंता की बात नहीं है अगर आप प्रॉपर्ली अपने उस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरा यह पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।